नकटा पूछा सबसे ऊंचा। कुछ ऐसा ही हाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने भारत को धमकी दी है टिट फॉर टैट करने का। जैसे को तैसा भारत के साथ आखिर कौन सा बदला लेना है पाकिस्तान को, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ हिंडनबर्ग का सच निकल कर आया सामने और आखिर पता चला कि असली फायदा किसे हुआ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो बहुत सही है और इस चीज को आप देखेंगे तो मानेंगे भी कि आज का भारत बहुत कुछ बदल चुका है और ये बदला है हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या फिर कूटनीति के क्षेत्र में ही क्यों न हो। दुनिया के देश इस बात को मानते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हमारे यहाँ भी हैं जो इस चीज को नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि नहीं भैया ये सब झूठा प्रचार है, प्रोपेगेंडा है, पर सच्चाई छिपती नहीं है। एक वक्त था जब अदानी टॉप के 3 धन कुबेर में आते थे, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धन कुबेर, यानी जिसके पास बहुत सारा माल है। लेकिन इस वक्त अदानी का रैंकिंग है 24, यानी दुनिया में ये बहुत पायदान नीचे गिरकर 24 आ गए। लेकिन ये बात भी देखिए, एक बिजनेसमैन होते हुए बिजनेसमैन जल्दी किसी के मामले में, राजनीति में खास तौर पर नहीं बोलते हैं। उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट और लॉस से मतलब होता है। लेकिन अदानी एक ऐसा ग्रुप है जिन्होंने चाइना के खिलाफ बोला। खुद गौतम अदानी ने कई बार चाइना के खिलाफ बड़े बड़े मंचों पर बोला और ये चीज तो समझ में आ गई कि चाइना के खिलाफ अगर बोला है तो कहीं न कहीं निशाने पर जरूर आएगा। अचानक से आता है हिंडनबर्ग का रिसर्च और जिसके बाद अदानी ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, इन्होंने बहुत सारी अनियमितताएं बरती। और होता क्या है, होता ये है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है और अदानी के शेयर एकदम धड़ाधड़ गिरने लगते हैं। और ये चीज किसी से छिपी नहीं कि किस तरीके से 3 से ये निकल कर बाहर 20 के भी चले गए। ये तो दिखा, लेकिन फायदा किसे हुआ? फायदा हुआ हिंडनबर्ग रिसर्च टीम को, जिसने शेयर में खूब माल कमा लिया। उन्हें पता था इसके बाद शेयर गिरने वाला है। ऐसी कंपनियां खास तौर पर पैदा होती हैं अपने प्रॉफिट को कमाने के लिए। हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट लाएगी और उस रिपोर्ट के बाद शेयर मार्केट में उथल पुथल मचेगा और इस उथल पुथल में जो ये कंपनियां हैं ये बढ़िया मुनाफा कर जाएगी। हिंडनबर्ग ने मुनाफा किया, अदानी के लिए ये सबसे बड़ा लॉस था। और अब इसी क्रम में हिंडनबर्ग ने ये भी कहा था कि मॉरिशस में जो कंपनियां खोली है अदानी ग्रुप ने वो सारी फर्जी कंपनी है। और इसको लेकर अब आपको बता दें, अचानक से देखा जा रहा है कि अदानी ग्रुप के शेयर हरे हरे हो गए, यानी कि अदानी ग्रुप को अब प्रॉफिट हो रही है। हुआ क्यों? हुआ ये कि मॉरिशस के मंत्री ने इस बात को कहा कि जो कहा जा रहा है हिंडनबर्ग का रिपोर्ट कि मॉरिशस में अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो ग्रुप कंपनियां फर्जी हैं, ये बहुत गलत है, झूठा है, आधारहीन है। उन्होंने कहा कि अदानी ग्रुप ने जो भी यहाँ कंपनियां बनाई है वो मॉरिशस के OECD के नियमों का पालन करती है। यानी मॉरिशस के तरफ से हरी झंडी मिल गई और हरी झंडी मिलने के बाद हिंडनबर्ग की हवा निकल गई है। और इस खबर के सामने आने के बाद निवेशकों का भरोसा अदानी ग्रुप पर बढ़ा है, जो अदानी ग्रुप के लिए बहुत ही सही है। और इसका परिणाम भी देखने को मिला। सभी 10 कंपनियों के शेयर में बम्पर तेजी देखने को मिला। अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन एनर्जी, इन सब को देखा गया कि हरे निशान पर ये कल बंद हुए हैं। खैर, अब इस तरीके की रणनीतियां तो चलेंगी ही चलेंगी। भले अब जंग का रूप बदल गया है, लेकिन ये रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बन गया है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं, पर यहाँ तो नंगा एकदम से धमकी देने पर उतर आया है और नंगा का कहना है कि हम तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे जैसा तुम हमारे साथ कर रहे हो। एक तो सबसे पहले ये देख लीजिए पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त कैसी है। कोई भी इंसान को उठाकर आप पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि पाकिस्तान इस वक्त सबसे खतरनाक देश बना हुआ है।
चाचा बाइडेन को भी डर लगता है। चाचा बाइडेन ने भी इस बात को कह दिया कि पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक देश बन चुका है। दूसरी बात, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से अफरा तफरी मची, सेना भी सुरक्षित नहीं रह पाई। सेना को तो कई जगह ये थपड़िया दे रहे थे और उसके बाद सेना मुख्यालय को भी जला दिया, सेना के बेस को भी जला दिया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। ये सारे के अलावे पाकिस्तान में एक और बहुत ही गंदी चीज है और वो है बहुत ही ज्यादा क्रूर कट्टरपंथ। ये भी देखने को मिला। ये ऐसा नहीं है कि दुनिया आंख बंद करके बैठी हुई है, साफ साफ ये चीजें दिखती हैं। ऊपर से इस कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, उस प्रोटेस्ट को टीटीपी हवा दे रही थी और टीटीपी इसे और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रही थी। और साथ ही साथ इधर प्रोटेस्ट चल रहा था, उधर बलूचिस्तान में हमला हो गया और बलूचिस्तान में जैसे हमला हुआ, देखने को मिला कि यहाँ सेना के बहुत सारे लोग मारे गए। ये सारी चीजें साफ साफ दिख रही हैं और ऐसे में आप क्या कह सकते हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में है? क्या कानून सुरक्षित है? और क्या ये जगह सुरक्षित है जहाँ पर इतना ज़्यादा हमला और इतना ज़्यादा जनता उग्र होकर सारी चीज़ों को तबाह कर रही है? ये जगह क्या सुरक्षित है? ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। पर इन सब के बावजूद पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप हो। और भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एशिया कप नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाकिस्तान कहीं से भी सही नहीं है और ऐसे में हम अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान नहीं भेज सकते हैं। अब ये जो एशिया कप है, इस एशिया कप में भारत की बात क्यों सुनी जा रही है? तो आपको बता दें, भारत की बात इसलिए सुनी जा रही है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो इस कप से पैसा आता है, फंडिंग आता है ना, उस फंडिंग में भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है। जो पैसा बनता है वो भारत के वजह से ज़्यादा बनता है। यही वजह है कि ये चाह रहे हैं कि भारत हर हाल में यहाँ पर रहे। पाकिस्तान जाने से भारत ने मना कर दिया और भारत ने कहा हम नहीं जाएंगे, जिसके बाद अब जो बोर्ड है उसे ये तय करना पड़ रहा है कि ऐसा करते हैं, हम पाकिस्तान में अब एशिया कप को आयोजित नहीं करते हैं, बल्कि हम एशिया कप को अब आयोजित करते हैं किसी न्यूट्रल जगह में, किसी तीसरी जगह में, तब तो भारत आएगा। अब ये पाकिस्तान के लिए सबसे बेइज्जती वाली बात है। अब पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, आप एशिया कप के 4 मैच कम से कम हमारे यहाँ करो, बाकी आप कहीं और कर लेना, हमें दिक्कत नहीं है। जिस पर भारत ने ये जवाब दिया है कि ऐसा नहीं है, सारे के सारे मैच वहाँ से बाहर होने चाहिए, वहाँ चीज़ें सुरक्षित नहीं है। और अब पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर भारत नहीं मानता है तो हम भी वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। सितंबर में हमारे यहाँ एशिया कप है और नवंबर दिसंबर में उनके यहाँ वर्ल्ड कप है। भारत को चुनना है कि भारत क्या करे। खैर, आपको क्या लगता है, भारत का निर्णय सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।